बेटी के हाथों हो जाता है मर्डर, पर एक होनहार टीचर करता है इनकी मदद। कहानी की शुरुआत में नरेन नाम के एक मैथ्स टीचर को खुदकुशी करते दिखाया जाता है। अगले सीन में तारा और उसकी माँ माया स्कूल के लिए निकलते हैं। नरेन इन्हें अपनी खिड़की से देखकर स्माइल करता है। इसके बाद नरेन आईने के सामने माया से बात करने की प्रैक्टिस करता है। नरेन स्कूल के लिए रेडी होकर निकलता है। पूरे शहर के लोग उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। नरेन की शहर में काफ़ी इज्जत होती है। माया एक कैफ़े चलाती है। उसका स्टाफ उसे चिढ़ाता है कि टीचर यहाँ हर दिन सिर्फ उससे मिलने आता है। माया नरेन के पड़ोस वाले घर में रहती है। जब वो वहाँ शिफ्ट हुई थी तो पहली बार नरेन से प्लम्बर का नंबर मांगने गई थी। तभी से नरेन को माया से प्यार हो जाता है। इसके बाद नरेन कैफ़े में आता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तब एक अनजान आदमी कैफ़े के अंदर आता है, जिसे देखकर माया घबरा जाती है। माया इस आदमी से आकर पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। माया उस अनजान आदमी पर गुस्सा करने लगती है। यहाँ पता चलता है माया का असली नाम कुछ और है। माया इस आदमी को कहती है कि वो अभी बात नहीं कर सकती और वो उससे 2 बजे के बाद मिलेगी। यहाँ नरेन स्कूल पहुँचता है। एक दीपक नाम का लड़का हर दिन नरेन के साथ एक गेम खेलता था, जिस गेम में वो हर बार हार जाता था। इसके बाद अगले सीन में करण नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। उसे अजीत नाम के एक पुलिस वाले को ढूंढने का काम दिया जाता है। अजीत वही है जिसे कैफ़े में माया से बात करते दिखाया जाता है। इसके बाद करण एक बार में जाता है। वहाँ से उसे अजीत की लोकेशन के बारे में पता चलता है। 2 बजने पर माया अजीत से मिलने जाती है। अजीत माया को सोनिया कहकर पुकारता है और यहाँ पता चलता है कि माया 14 साल पहले भाग गई थी। उसकी एक तारा नाम की बेटी है, जिसके बारे में अजीत को अब पता चल चुका था। जैसे ही अजीत तारा की बात करता है, माया वहाँ से भाग जाती है और तारा को लेकर घर चली जाती है। शाम को नरेन हर दिन जूडो प्रैक्टिस करने जाया करता था। यहाँ माया खाना बना रही होती है कि तभी अजीत उसके घर पर आ जाता है। माया उसे पैसे देती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, पर अजीत कहता है कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाएगा और उसकी माँ की तरह बार में बेच देगा। माया उसे घर से निकालने की कोशिश करती है। तभी तारा पीछे से अजीत के सर पर हीटिंग रॉड मार देती है। अजीत तारा को मारने लगता है कि तभी माया अजीत को पीछे से पकड़ लेती है और रॉड की तार से अजीत का गला दबाने लगती है। तारा भी तभी अजीत का हाथ पकड़ लेती है और अजीत की मौत हो जाती है। उसी वक्त घर की बेल बजती है। माया बाहर आती है तो नरेन सामने खड़ा होता है। माया नरेन को बताती है कि घर में एक कॉकरोच था और उसने उसे मार दिया। इसके बाद माया तारा से कहती है कि मैंने इसे मारा है और हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, और वो तारा को मना करती है कि वो कभी किसी को ना बताए कि उसने इन सब में कुछ भी किया था। नरेन फिर से इनके घर के बाहर आता है और माया से पूछता है कि अब आप आगे क्या करेंगी। नरेन कहता है मरे हुए इंसान को छुपाना इतना आसान काम नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माया दरवाज़ा खोलती है तब नरेन अंदर आता है और बताता है उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया और उसे पता चल गया कि माया ने किसी कॉकरोच को नहीं बल्कि सुबह वाले अनजान आदमी को मारा है, क्योंकि सुबह माया उस आदमी को देखकर घबरा गई थी और माया के घर के बाहर सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। माया नरेन को सब कुछ बताती है और कहती है उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, पर तारा उसे मना कर देती है। नरेन कहता है कि वो तीनों इसमें फंसेंगे अगर माया पुलिस के पास गई तो, क्योंकि तारा ने अजीत का हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से अजीत के हाथों पर तारा के नाखूनों के निशान आ गए थे और माया ने अजीत का गला दबाकर उसे मार दिया। और नरेन सब कुछ जानते हुए भी ये सब पुलिस से छुपाने वाला था। नरेन माया और तारा की मदद करता है। नरेन तारा को पूरा घर साफ करने के लिए कहता है और इसके बाद वो अजीत के कपड़ों से सारी चीज़ें निकाल कर चेक करने लगता है। एक होटल की रिसिप्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि अजीत ने 2 दिन पहले ही वहाँ चेक इन किया और उसने 3 दिन का वहाँ एडवांस भी दे रखा था। नरेन को अजीत की आईडी भी मिलती है। इसके बाद नरेन कैलकुलेशन करने लगता है, अगर अजीत पुलिस को मिला तो वो पक्का माया के पीछे आएंगे। नरेन कहता है अजीत के कपड़े निकालने होंगे, वरना कपड़ों से उसकी पहचान हो सकती है। फिर वो माया को कहता है कि उन दोनों के लिए कुछ सबूत जुटाने होंगे। अगले करण इस शहर में आकर पहुंचता है। शाम को माया नरेन से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, पर नरेन उससे कहता है कि वो सब संभाल लेगा। इसके अगले दिन करण माया के कैफे आता है और उसे अजीत की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, पर माया साफ इनकार कर देती है।
यहाँ पता चलता है कि करण नरेन का कॉलेज का दोस्त है। करण यहाँ से चला जाता है। तब माया नरेन को बताती है कि करण उससे अजीत के बारे में पूछ रहा था। नरेन उसे कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसे ही करें। इसके बाद करण को वो होटल मिल जाता है जहाँ पर अजीत ठहरा हुआ था। करण वहाँ जाता है तब उसे वहाँ अजीत का लगेज मिलता है और ओनर से पता चलता है कि अजीत किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा था। ये लोग उस स्कूल पर जाकर पहुँचते हैं। वहाँ इन्हें माया और तारा दिखते हैं। करण को माया पर शक होने लगता है तो वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। नरेन करण को माया के घर के बाहर देख लेता है और माया को कॉल करके इस बारे में बताता है और कहता है कि करण बहुत चालाक है, वो सब कुछ पता करने की पूरी कोशिश करेगा। माया नरेन को कहती है हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए, पर नरेन उसे मना कर देता है। इसके बाद करण को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के साथ अजीत की आईडी भी मिलती है, पर इस बॉडी के कपड़े पूरी तरह से नहीं जले थे और कपड़ों पर थोड़ा सा ब्लड सैंपल भी मिल जाता है। करण यहाँ से उस होटल रूम में जाता है जहाँ अजीत रुका हुआ था। ओनर ने पूरा रूम साफ करवा दिया था, पर बाथरूम में एक कंघी मिलती है जिस पर कुछ बाल लगे हुए थे। इन बालों की मदद से डीएनए टेस्ट होता है और पता चलता है कि ये बॉडी और वो बाल मैच कर रहे हैं। डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि ये बॉडी अजीत की ही है। यहाँ से करण सीधे माया के घर पहुँचता है। माया इस बार एक्सेप्ट करती है कि वो अजीत को जानती है। करण माया को अजीत के मर्डर के बारे में बताता है और उसे पुलिस स्टेशन साथ चलने के लिए कहता है। करण को भी अब माया पसंद आने लगती है। यहाँ से दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। करण माया से उसकी शादी, बेटी और अजीत के बारे में पूछता है। माया बताती है कि उसे नहीं पता अजीत यहाँ पर क्यों आया था, पर वो उससे पैसे लेने आया था। करण पूछता है कि ये दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। करण माया को उसकी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जब माया बार में काम किया करती थी। तब माया करण से कहती है जब वो अजीत से मिली थी तब वो एक आम लड़की थी, पर अजीत ने उसे वहाँ पे बेच दिया था। करण ये सुनकर माया से माफ़ी मांगता है, फिर पूछता है कि आप 10 तारीख की शाम को कहाँ पर थी। माया बताती है कि उस शाम वो और तारा फिल्म देखने गए थे, फिर रेस्टोरेंट और उसके बाद एक कैरियोके बार में थोड़ी देर के लिए गए थे। फिर रात के 11 बजे के आसपास वो लोग घर वापस आ गए थे। करण को ये सब सुनकर लगता है कि माया कोई कहानी बना रही है। इसके बाद नरेन अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी करण उससे पूछता है कि तू जानता है क्या माया को। नरेन कहता है कि वो मेरे पड़ोस में रहती है, पर मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता। फिर करण नरेन की तारीफ़ करने लगता है कि नरेन मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहता है कि तेरी पड़ोसन बहुत हॉट है। नरेन घर पहुंचता है तब माया उसे बताती है कि करण पूछताछ करने आया था। नरेन माया को कहता है कि वो फिल्म की टिकट्स ड्रॉअर से निकाल कर किसी पैंट की पॉकेट में रख दे, क्योंकि कोई भी टिकट संभाल कर नहीं रखता। फिर वो माया से पूछता है कि क्या आपका स्टाफ जानता है कि मैं वहाँ रोज़ आता हूँ। माया हाँ में जवाब देती है। नरेन कहता है मैं सब संभाल लूँगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद माया अपनी बेटी तारा से बात करती है और उसे कहती है कि टीचर ने कहा है वो सब संभाल लेंगे। माया के घर पर एक क्रैक होता है। नरेन उस क्रैक से इन दोनों की बातें सुनता है और मुस्कुराने लगता है। अगले दिन पुलिस माया से टिकट्स मांगती है तो पहले माया कहती है कि उसने शायद वो टिकट्स फेंक दिए, पर उसके बाद उसे याद आता है कि किसी पैंट की पॉकेट में वो टिकट्स रखे होंगे। पर करण को अभी भी माया पर शक होता है। इसके बाद तारा नरेन को बताती है कि करण उससे मिलने स्कूल आया था और पूछ रहा था कि 10 तारीख की शाम को उन लोगों ने क्या क्या किया। नरेन उसे भी कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद करण नरेन के घर कॉफ़ी पीने आता है। नरेन करण की तारीफ़ करता है कि वो दोनों सेम एज के ही है, पर करण ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तभी करण नरेन की कुछ फाइल्स देखता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। नरेन बताता है कि ये मैथ्स की वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में उसे कई साल लगेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे 10 साल लग गए थे और वही प्रॉब्लम नरेन से पहले किसी ने सॉल्व कर दिया था। नरेन की इस वजह से 10 साल की मेहनत खराब हो गई थी। करण को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर करण नरेन को माया पर नज़र रखने के लिए कहता है। अगले दिन करण माया को एक कैफ़े लेकर जाता है कुछ सवाल पूछने के लिए। करण को बहुत भूख लगती है तो माया सबसे ज़्यादा तीखे मोमोज उसके लिए ऑर्डर कर देती है और वो माया से फिर से पूछने लगता है कि 10 तारीख की शाम को उसने क्या क्या किया। यहाँ नरेन हेयर ट्रांसप्लांट की ऐड देख रहा होता है कि तभी उसे प्रिंसिपल बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके होमवर्क का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है, बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता। नरेन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है।
नरेन गुस्से में दीपक को डांट देता है। यहाँ करण माया को कहते हैं कि अगर आपको अजीत के बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को ज़रूर बताइएगा। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि अजीत को एक हीटर रॉड से मारा गया था और उसी वायर से उसका गला भी दबाया गया। करण यहाँ से माया से मिलने जाता है और उसे कैरियो के बाहर जाने की जिद करता है। नरेन जब स्कूल से बाहर निकल रहा होता है तब दीपक उसके साथ फिर से वही गेम खेलने की जिद करता है। नरेन बहुत गुस्से में होता है। इस बार दीपक के हारने पर नरेन वो सिक्का ले जाता है। इसके बाद माया करण को वो तीखे मोमोज खिलाने के लिए सॉरी बोलती है। कैरियो के बाहर जाने से पहले करण नरेन से मिलता है। नरेन उसे बताता है कि वो चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स रट्टा ना मारे बल्कि लॉजिक लगाएं। नरेन करण को समझाता है कि लोगों को दिमाग लगाना चाहिए, सच सामने ही होता है, पर दिमाग न लगाने की वजह से उन्हें कभी सच समझ ही नहीं आता। तभी माया वहाँ आ जाती है। करण और माया कैरियो के बाहर चले जाते हैं। कैरियो के बार में दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। करण वहाँ के स्टाफ से पता करता है कि 10 तारीख की शाम माया वहाँ गई थी कि नहीं। वहाँ का एक स्टाफ मना कर देता है कि माया वहाँ पे नहीं आई थी। तभी नरेन इन्हें देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। माया के घर पहुँचने पर तारा उसे बताती है कि एक पुलिस वाला आकर हीटर की रॉड ले गया। तभी माया को नरेन का कॉल आता है। नरेन माया से पूछता है कि वो करण के साथ क्यों गई। ये सब उन लोगों का प्लान था। एक माया को बाहर ले गया और दूसरे ने घर से आकर रॉड उठा ली। लैब इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो जाता है कि माया के सारे सबूत सही हैं। कैरियो के बाहर से भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि उस शाम माया वहाँ पे गई थी और उसके घर का रॉड भी मर्डर वेपन से मैच नहीं करता। अगले दिन करण माया से माफ़ी मांगने उसके कैफे जाता है और कहता है कि अब वो मुंबई वापस चला जाएगा। तभी माया की एक स्टाफ प्रेरणा करण से आकर बात करती है। उसे कहती है कि आप यहाँ आते रहा करो। माया हमेशा काम ही करती रहती है, कभी अपना ख्याल नहीं रखती। उससे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। बस एक टीचर है जो यहाँ हर दिन सूरज की तरह आता है और वो माया को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। ये सब सुनकर करण को नरेन पर शक होने लगता है, तो वो उसके स्कूल जाकर पता करता है कि 10 तारीख को वो कहाँ पर था। स्कूल के रिसेप्शन से पता चलता है कि नरेन ने 10 तारीख को छुट्टी ली थी। करण नरेन से कहता है कि याद है कि तूने कहा था सच सामने होता है, पर हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। मर्डर माया ने ही किया है, पर बॉडी छुपाने में उसकी किसी और ने ही मदद की है। फिर करण नरेन को कहता है मुझे पता है तुझे माया पसंद है। इसके बाद नरेन अपने घर पहुंचता है। तब माया उसे बताती है कि पुलिस नरेन के बारे में उससे पूछताछ कर रही थी। नरेन माया से वादा लेता है कि वो पुलिस को कभी सच ना बताए। इसके बाद नरेन अपने घर के अंदर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद वो कुछ नोट्स लिखने लगता है। अगली सुबह माया के घर पर वो नोट्स डालकर स्कूल के लिए निकल जाता है। आज नरेन दीपक से जानबूझकर हार जाता है। दीपक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस करता है कि मर्डर उसी ने किया और पागल होने की एक्टिंग भी करता है। नरेन कहता है कि माया ने ही उसे अजीत का मर्डर करने के लिए कहा था। 10 तारीख को अजीत का हीटिंग रॉड से उसने मर्डर किया और उसे जला दिया। और वो कहता है कि किसी को नहीं पता कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ। माया अपने घर पर बात कर रही थी कि वो चाहती है कि अजीत मर जाए, तो नरेन ने दीवार के क्रैक से ये सब सुन लिया और अजीत का मर्डर कर दिया। चेहरा नारियल की तरफ फोड़ दिया ताकि पहचान में ना आ सके। उंगलियां जला दी ताकि उंगलियों के निशान भी ना पता चले और उसके कपड़े भी जला दिए ताकि कपड़ों से भी पहचान ना हो सके। नरेन कहता है कि माया अपनी बेटी से बात करती थी, पर एक्चुअल में वो सारे मैसेजेस नरेन के लिए होते थे। माया कहती है कि कोई उसे स्टॉक करता था। माया ने डायरेक्टली कभी नरेन से कुछ नहीं कहा था। फ़ोन बूथ से भी कंफर्म हो जाता है कि नरेन माया को कॉल किया करता था और आज सब कुछ नरेन इसीलिए कन्फेस कर रहा था क्योंकि माया ने उसे धोखा दिया। करण को समझ आता है कि नरेन उसकी बात कर रहा है। तब नरेन कहता है कि उसने उन दोनों को कैरियो के बारे में देख लिया था। माया करण को वो नोट्स दिखाती है जो नरेन ने उसे दिए थे। इसके बाद नरेन के घर से हीटिंग रॉड भी मिल जाता है और लैब टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि उसी से अजीत का मर्डर हुआ था। सारे सबूत टीचर के खिलाफ होते हैं। इसके बाद नरेन पर चार्जशीट बनती है। माया नरेन से बात करने जाती है। तब नरेन माया को बताता है कि वो खुदकुशी करने वाला था, पर माया की वजह से वो रुक गया। नरेन उस मैथ्स की प्रॉब्लम की वजह से खुदकुशी करने वाला था जिसे किसी और ने उससे पहले सॉल्व कर दिया था, पर नरेन को माया से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। माया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है।
वो नरेन से कहती है कि वो रोज़ उससे मिलने आया करेगी, पर नरेन उसे मना कर देता है और कहता है आप अपना और तारा का ख्याल रखिएगा। माया उसे थैंक यू कहती है। तभी नरेन फिर से पागल होने की एक्टिंग करता है। तब करण माया को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि नरेन ने किसी और को 10 तारीख वाले दिन मारा था, जिसकी कदकाठी अजीत जैसी थी। अजीत 9 तारीख को मरा था, जिसके सारे सबूत माया के खिलाफ थे। तो नरेन ने उस आदमी को मारकर सारे सबूत अपने खिलाफ कर लिए थे। वो एक गरीब आदमी को होटल ले गया था जहाँ अजीत रुका हुआ था, और जानबूझकर उस कंघी पर उसने बाल भी छोड़े। इसके बाद नरेन ने उस आदमी के सर पर हीटिंग रॉड से मारा और हीटिंग रॉड के वायर से उसका गला दबाया। इसके बाद उसका चेहरा पत्थर से खराब कर दिया और उंगलियां भी जला दी, ताकि उस बॉडी को देखकर ये पता ना चले कि वो बॉडी अजीत की नहीं है। और कपड़े भी पूरी तरीके से नहीं जलाए, ताकि उस कपड़ों में से ब्लड सैंपल मिल सके, जिसे होटल रूम में मिले कंघी के बालों से मैच किया जा सके। और अब नरेन को जेल में ही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते दिखाया जाता है और हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।